संगीत का रसास्वादन या टेस्ट इन म्यूजिक, इस व्याख्यान के प्रथम भाग में हमने देखा था कि संगीत के रसास्वादन हेतु जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, और उसमें हमने पहली बात जो कलाकार थी उसके बारे में चर्चा की थी। आज इस व्याख्यान के दूसरे भाग में दो और बातों के बारे में चर्चा करेंगे जो संगीत के रसास्वादन में मुख्य भूमिका निभाती है। कल हमने बात की थी कलाकार की कि कलाकार किस तरह से रसास्वादन हेतु एक मुख्य भूमिका निभाता है। आज दूसरी बात मंच प्रदर्शन और तीसरी बात श्रोता, इस बारे में चर्चा करेंगे। पहले बात करें मंच प्रदर्शन की। हर कलाकार की यह इच्छा होती है कि वह स्वयं तो आनंद ले ही संगीत का, साथ में दूसरों को भी उस सौंदर्य की रसात्मकता से वंचित ना करे और उसको लाभ पहुंचाए। प्राचीन काल से ही समाज में संगीत का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए, विभिन्न धर्मों के प्रचार करने के लिए, मानवता में भक्ति भावना को बलवान करने के लिए तथा संगीत द्वारा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए संगीत का प्रदर्शन किया जाता था। और इस कला के प्रदर्शन का जो मुख्य स्थल वो मंच ही माना गया। मध्य युग में मंच प्रदर्शन प्रचलित था, लेकिन वह किलों में कैद था। राजाओं के आमोद प्रमोद के लिए दरबारों में कलाकारों के प्रदर्शन होते थे। साधारण जनता को अपनी उच्च परंपराओं और समृद्ध संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का कोई साधन उपलब्ध नहीं था। स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद कलाकार सब सीमाओं को लांघते हुए मंच प्रदर्शनों के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन करने लगे। मंच प्रदर्शन के माध्यम से अब्दुल करीम खां, आमिर खां, ओमकार नाथ ठाकुर, गंगूबाई हंगल, चांद खां, अली अकबर खां, रविशंकर जी, विलायत खां, अब्दुल हलीम जाफ़र खां, बिस्मिल्लाह खां आदि गायक वादक जनता द्वारा पहचाने गए। मंच प्रदर्शन से ही कलाकार को अपनी कला को और निखारने का अवसर मिलता है। रंगमंच पर कभी कोई कलाकार अन्य किसी कलाकार से अधिक अच्छा प्रदर्शन कर गया तो प्रथम जो कलाकार था वह इतना उत्सुक हुआ कि उसने और कठोर परिश्रम किया और अधिक अच्छा प्रदर्शन करके अच्छा कलाकार हो गया। यह जो चमत्कार है वो मंच का ही चमत्कार कहा जाता है। मंच प्रदर्शन से समाज और श्रोताओं में जागरूकता आई तथा शास्त्रीय संगीत को भारतीय संस्कृति का गौरव समझा जाने लगा। मंच के माध्यम से पंडित रविशंकर, उस्ताद अली अकबर खां, पंडित उदय शंकर ने भारतीय संगीत तथा नृत्य को न केवल भारतवर्ष में बल्कि विश्व के हर कोने में पहुंचाया। तो ये रहा मंच का महत्व या मंच की मुख्य भूमिका। इसके बाद बात आती है श्रोता की क्या भूमिका है रसास्वादन हेतु। कलाकार तथा श्रोता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक के अभाव में दूसरा अपना निज अस्तित्व खो बैठता है। कला की उन्नति में जब तक कला के पारखी योगदान नहीं देते हैं तब तक कला आगे नहीं जाती। प्रत्येक कलाकार चाहे संगीतज्ञ हो, चित्रकार हो, कवि हो, वह अपनी कलाकृति के लिए दूसरों का मत जानना चाहता है। कला के सृजन में जो सुख उसे मिलता है वह साधारण कोटि का सुख होता है, परंतु रसिकों या पारखियों के मुख से अपनी कलाकृति की प्रशंसा सुनकर जो सुख होता है वह कलाकार के हृदय में प्रवेश कर जाता है। लोकमत जान लेने के पश्चात ही संगीतकार अपनी कला पर विश्वास और हृदय में स्थायी सुख प्राप्त करता है। किसी भी कला का रसास्वादन करने के लिए श्रोता का रसज्ञ और सहृदय होना आवश्यक है। सहृदय होने के साथ श्रोता कला पारखी भी हो तो वह उत्तम श्रोता कहलाएगा। श्रोता के अंतर्गत 3 प्रकार के व्यक्तियों का समावेश रहता है।
पहले कौन? पहले वो प्रथम वर्ग में वो लोग आते हैं जो कलाकार कहे जाते हैं, जिन्हें गायन, वादन या नृत्य में किसी एक पर अच्छा नियंत्रण होता है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति जो किसी विशेष कारण से संगीत के क्रियात्मक प्रदर्शन में सफल नहीं हो सकते हैं, किंतु उन्हें संगीत की अच्छी समझ होती है, वे पारखी कहलाते हैं। तीसरा, जिनका ध्येय किसी संगीत सभा में ज्ञान अर्जन करना होता है, उन्हें विद्यार्थी कहते हैं। और जो चौथा प्रकार है वो है प्रबंधक, जो प्रत्येक कार्यक्रम में रहते हैं और जिनकी गणना हम श्रोताओं के अंतर्गत ही करते हैं। श्रोता में जो गुण चाहिए, निम्नांकित गुण होने चाहिए, वो इस प्रकार हैं। पहला, संगीत कला का आधार। यह गुण श्रोता का प्रथम गुण है। श्रोता को कला के मौलिक सिद्धांतों का थोड़ा सा ज्ञान अवश्य होना चाहिए। संगीत क्या है? संगीत में कलाकार किस उपादानों का आश्रय लेकर आनंद की सृष्टि करता है? संगीत का रसबोध किस प्रकार सहज है? आदि बातों का ज्ञान श्रोता को जरूर होना चाहिए। दूसरा गुण है आत्मसंयम। एक श्रोता को आत्मसंयमी होना जरूरी है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक सभागार में बैठना होता है। कलाकार के संगीत में लीन होने के लिए अपने चित्त को स्थिर करना होगा। जब तक पूरे प्रदर्शन को ना देख लें, तब तक किसी कलाकार की कला का आनंद नहीं ले सकते। आत्मसंयम में गंभीरता, धीरता, एकाग्रता और गुणग्राह्यता का गुण समावेश है। तीसरा गुण है रागात्मक तत्व। इसी गुण को हम सहृदयता भी कह सकते हैं। श्रोता जितना भी भावुक और सहृदय होगा, उतना ही वह कला का अधिक रसास्वादन कर सकेगा और कला की परख भी कर सकेगा। चौथा और अंतिम गुण है सामाजिक ज्ञान। श्रोता को सभा चातुर्य होना चाहिए। उसे यह मालूम होना चाहिए कि जब कोई कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा हो तो उस समय व्यर्थ की बातचीत करना सभा गोष्ठी की सभ्यता नहीं है। अगर श्रोता को किसी कारणवश संगीत, जो कलाकार का संगीत है वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसे बातचीत ना करके चुपचाप शांति से सभागार से बाहर चले जाना चाहिए। संगीत का जो रसास्वादन है वह कलाकार, मंच तथा श्रोता तीनों के आपसी समन्वय से ही संभव है।